लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान शनिवार को होगा, लेकिन इसके पहले आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दी गई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल गुरुवार को सरकार ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वो फिलहाल इन दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट पहले भी ऐसे फैसले ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल उनकी नियुक्ति पर वो कोई रोक नहीं लगा रही है। बता दें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब सुनवाई 21 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नए कानून के मुताबिक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो गई है। कोर्ट को पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी जानकारी दी गई। पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा किया जाए। लेकिन सरकार ने कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था। इस कानून के खिलाफ एससी में कई याचिकाएं पेंडिंग थी। इसी बीच 2 नई नियुक्तियां भी हो गईं। साथ ही कोर्ट से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कोई व्यवस्था दी है तो उसकी यूं अवहेलना नहीं हो सकती। फिलहाल कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पर दखल देने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर हम किसी कानून पर रोक नहीं लगाते। खैर, इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं और उन्हीं याचिकाओं पे आज सुनवाई हुई। हमारे साथ वरुण ठाकुर जी हैं, आइए बात करते हैं। सर, चूंकि आपकी याचिका पे पहले ही नोटिस जारी हो चुका था, वो याचिकाएं लगी थी सुनवाई के लिए। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव किया था। जिस तरीके से गोयल साहब ने रिजाइन किया, एक पिक्यूलियर सिचुएशन एरोज हो गई थी। हमारा जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा का वो ड्यू है और हमारे पास में 2 पोस्ट वैकेंट हो गई थी। तो हम लोगों ने मांग की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2023 का जजमेंट है उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट किए जाए, ना कि कानून के तहत, क्योंकि कानून ऑलरेडी सब जुडिस है और उसके तहत अभी काम अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु सरकार ने जिस तेज़ी दिखाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि आज की हेयरिंग होगी, आज मीटिंग भी होनी थी, उन्होंने प्रीपोन की मीटिंग और उसके बाद अपॉइंट कर दिया और आज चार्ज भी दिला दिया 9:30 पे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जल्दबाजी, हड़बड़ाहट ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट में कंप्रोमाइज़ हो गया है। वो सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे डेट ऑफ इवेंट्स आप हमें बना के फिर से एप्लीकेशन और मूव करिए। हम इस पर गंभीरता से थर्सडे को सुनवाई करेंगे। सर, एक सवाल उठाया गया, सवाल ये उठाया गया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले साल का फैसला है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस जो कॉलेजियम होगी उसमें पीएम होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई होंगे, बावजूद इसके ये नियुक्तियाँ की गई। तो ये सवाल उठाया गया, उसमें क्या कुछ कहा गया सवाल उठा? ये एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन कमीशन के पास में जिम्मेदारी बहुत है। आज पूरी डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटिक हमारे जो फैब्रिक की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की होती है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट हो वो ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो, लगे कि एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन मिल के ही अपॉइंट करें, ताकि लोगों के में एक मैसेज जाए कि जो इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं इनका अपॉइंटमेंट भी फेयर तरीके से। तो इस फेयर अपॉइंटमेंट से उनकी ताकत भी फेयर तरीके से लोग मानने को होंगे। अंतिम सवाल है, इम्पोर्टेंट है, क्या अगली सुनवाई में सरकार को ये बताना होगा कि आखिरकार, चूँकि पिटीशंस यहाँ लंबित हैं, पेंडिंग हैं, तो आखिरकार किन कारणों से उन्होंने एक नियम बना करके, संशोधन करके वहाँ पे सीजीआई को हटा दिया, ये बताना होगा? बिल्कुल बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नोटिस किया है और उन्होंने कहा है कि आप इस पर जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ जो डेट ऑफ इवेंट्स हैं, जो जिस तरीके से अभी पिछले वीक से जो पूरा घटनाक्रम है, वो सारे इंसिडेंट और हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करने हैं। उस पर एक गंभीर सुनवाई होगी थर्सडे को। तो अब 21 मार्च का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। चूँकि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आखिरकार
जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, बावजूद इसके सरकार ने आनन फानन में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क्यों की। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ कर चुका था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में, चाहे वो सीईसी हों चाहे ईसी हों, उनकी नियुक्ति में जो कॉलेजियम है उसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। उस नियम को संशोधित करके सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉलेजियम से सीजेआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया था। अब ये देखना होगा अगली सुनवाई में कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। कैमरा पर्सन मधुर के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।